आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद से लगातार तेज हो रहे छात्र आंदोलन को नियंत्रित करने में नरेंद्र मोदी सरकार को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने सरकार से अपनी 3 मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद गुरुवार की देर रात अनशन तोड़ दिया। लेकिन सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी ने शुक्रवार को देश के हर जिले में प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। लाइव हिंदुस्तान ने पहले ही बताया था कि अनशन टूटने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार का आश्वासन पत्र लेकर सोनम वांगचुक के पास गए थे, जिसमें संसद मार्च और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस और मुकदमा नहीं करने, नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने वाले छात्रों के परिवारों के लिए उचित मुआवजा और इस संसद में मुद्दे पर सार्थक बहस का भरोसा दिया था। नड्डा ने वांगचुक को पत्र सौंपने से पहले उसे पढ़कर भी सुनाया, उसके बाद अपने हाथों से अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जिसमें आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर वो काफी आशंकित नजर आ रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि बहुत जल्द वो वीडियो बनाकर विस्तार से सारी बातें बताएंगे। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा पीएम मोदी की एक वीडियो के बाद वहां पर उनसे मिलने गए थे। पीएम मोदी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर तमाम बातें कहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने सरकार का आश्वासन पत्र सोनम वांगचुक को दिया और इसके बाद उन्होंने खुद अनशन तोड़वाया। वांगचुक ने इस दौरान सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। मैं जल्द ही एक वीडियो में इन सभी शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसी बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। सोनम वांगचुक के अनशन का 26वां दिन था। उन्हें जंतर मंतर से उठाकर पहले सफदरजंग अस्पताल और फिर उनकी पसंद के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। हालांकि सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और उनकी बाकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। It's actually great. We wrote a letter to him yesterday also appealing him to break his fast because it was 25 days yesterday. It's been 26 days. He has lost more than 11 kilos and he looks very weak on the video. Therefore, now that he has broken his fast, we are very relieved, and that's a very good step. No, I mean the cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. So tomorrow, the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue.
and Constitution Club of India has been chosen, is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long. Yes, that is where we asked the government to hold the meeting, or any other neutral place for that matter, or even here at Jantar Mantar. However, if the ministers concerned have doubts about Jantar Mantar per se, we don't have objections. We are all very educated, rational people. We know they might be afraid to come here because of security situation. So we offered them an alternate option, which was for it to be at a neutral venue, like the Constitution Club of India or the Press Club of India or anything, or any of those non-politically affiliated institutions. Yes, absolutely. See, our time is very precious and so is theirs. However, there should be mutual respect for everybody. Last time we were almost illegally detained at JP Nadda's house for 4 hours for a 10 to 15 minute long meeting. Our phones were taken away initially. Later on, when we said that, we will stage a dharna if we are not given our phone, if we are not allowed to communicate with the outside world, where a brutal crackdown was happening by the Delhi police, that is when they allowed it inside also. See, the measures suggested by the Prime Minister, first of all, starting with the fast-track courts, it doesn't really solve the problem. It's a band-aid measure. The fast-track courts are, how are they usually created? They are not created afresh. The existing courts, where there's huge pendency, 5 crore pendency in Indian judiciary, especially in the lower courts, those courts are designated as fast-track courts. So they think they are solving a problem when they really are not. And in the process, creating more problems for the judiciary. So what we really need is a holistic approach to this issue of paper leaks, about the issue of education reforms. You can't create another problem, another severe pendency in the judiciary also because of this reason, right? As far as the law goes, I mean, no law is made in such haste. Laws have to be made after a lot of deliberation, discussion. So I would like to tell the people of this country, the protesters who are out on the streets, do not accept this eyewash. Because laws cannot be made in a day or two. They have to be thought through. They have to be scrutinized in Parliament. It has to go before a standing committee. They have to consult people who have devoted decades of their lives to the education sector. देखिए, मैं ऐसा कुछ टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा. हम यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है. हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं. हमारे जो भी इश्यूज़ हैं हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है. हमारे डिमांड्स कल हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे. एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी. यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे. उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी.